बिहार विधानसभा में बीजेपी विधायकों ने तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों पर हुए हमले को लेकर जमकर हंगामा किया। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली और उन्होंने बिहार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात करके वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल तमिलनाडु के अलग अलग जिलों में हिंदी भाषियों पर हमले के कई मामले सामने आ रहे हैं। आरएलजेडी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा गुरुवार को अपनी यात्रा लेकर सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश जी को जनता ने किस लिए चुना। अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो बिहार फिर जल उठेगा। बिहार की स्थिति फिर से 2005 से भी बेकार हो जाएगी। तैयारी की बात आरजेडी के लोग को खुलकर बोल रहे हैं और इसी का विरोध, इसी का प्रतिकार हमने किया पार्टी में रहते हुए। यह गलत हो जाए क्योंकि नीतीश जी को बिहार के लोगों ने किस काम के लिए सत्ता सौंपी थी, तो अब कर तो रहे हैं लोग। अब इसको तो अब नीतीश जी को सोचना चाहिए था, लेकिन नहीं सोच रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो बिहार फिर से जल उठेगा। बिहार की स्थिति फिर वही पुरानी बन जाएगी, 2005 से भी बदतर स्थिति बन जाएगी। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव गुरुवार को फिर साइकिल से विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि बीजेपी के लोग भी साइकिल चलाएं और फिट रहे, ज्यादा बकबक नहीं करें। साथ ही तेज प्रताप ने कहा कि पर्यावरण को अगर बचाना है और फिट रहना है तो साइकिल चलाना होगा। पर्यावरण बचाना है और फिट रहना है तो साइकिल सबको चलाना है। पर्यावरण जितने लोग हल्ला कर रहे हैं, खासकर भाजपा के लोग को हम यही कहेंगे कि साइकिल चलाइए, अब फिट रहिए, बक ज्यादा मत कीजिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से टीवी9 ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। चिराग पासवान ने कहा, मेरे मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा अलायंस बदले। महागठबंधन की सरकार में बिहार में अपराध बढ़ा है। मेरे मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा अलायंस बदले। I think my chief minister's been the trigger point for this turmoil. उन्होंने इसकी शुरुआत की है और पिछले 8-9 सालों में जितने अलायंस मेरे मुख्यमंत्री ने बदले हैं, ये मुझे लगता है बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया होगा कि कोई अपनी विचारों से, अपने सिद्धांतों से इतना समझौता करे। गलवान घाटी में शहीद हुए जयकिशोर सिंह के पिता के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार के मामले में बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर ने कहा, शहीद के परिजनों के साथ व्यवहार उचित नहीं। दोषी पुलिस अधिकारियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। गलवान घाटी में शहीद हुए जयकिशोर सिंह के पिता राज कपूर सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी। पुलिस ने उन्हें SC/ST एक्ट में गिरफ्तार किया था। तब शहीद के पिता के साथ पुलिसिया दुर्व्यवहार की बात कही गई थी। शहीद सैनिक जयकिशोर सिंह के परिजनों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें घसीट कर थाने ले गई। इस मामले में 5 दिन बाद शहीद सैनिक के पिता को कोर्ट से जमानत मिल गई। रक्सौल के बाद अब मधुबनी में आर्मी जवान के साथ मारपीट का मामला सामने आया। जवान अपने पिता को खाना देकर वापस लौट रहा था। इस दौरान मधेपुर थाने के पुलिस वालों ने जवान को कुछ कहा, फिर उसके बाद न जाने क्या हुआ कि जवान पर पुलिस कर्मियों ने लाठी बरसाना शुरू कर दिया। घायल जवान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। हवाई अड्डे के विस्तार के लिए पहले फेज में 24 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को न सिर्फ दे दिया गया, बल्कि बचे हुए 54 एकड़ जमीन में से 52.2 एकड़ जमीन दूसरे फेज में भी दे दी गई। दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 78 एकड़ जमीन की जरूरत थी। झारखंड सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट शुक्रवार 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश करेगी। बता दें कि झारखंड सरकार ने बजट बनाने से पूर्व ऐप के माध्यम से राज्य की जनता से सलाह मांगी थी। बजट को लेकर
झारखंड के जनता को काफी उम्मीद है। उम्मीद जताई जा रही कि इस बार के बजट में कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब किसान के विकास पर जोर दिया जाएगा।